देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें गांधी बड़ी में, और आज यहाँ अमर सिंह जी जो ढाका है, वो आज यहाँ श्री संजीव बेनीवाल जो पूर्व विधायक हैं बादरा के और लोकप्रिय नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके मुख्य अतिथि में उनका आज अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम रखा है। और अमर सिंह जी ढाका जो पहले माकपा में थे और अभी कुछ ही दिन पूर्व उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। आज वो अपने निवास स्थान पे सहभोज भी करेंगे, स्नेह मिलन भी करेंगे। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, हम आपको आगे की पूरी जानकारी देंगे, कार्यक्रम दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ता भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और अभी लोग बाग आ रहे हैं। बादरा विधानसभा क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह भी रखा गया है। इसमें सांसद राहुल कस्वा, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बलबीर जी बिश्नोई तथा अन्य कई पदाधिकारी आएंगे। कैलाश जी मेघवाल जो है एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनके भी आने की पूरी संभावना है। तो इस प्रकार से उनका इंतज़ार है और हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या कार्यक्रम हो रहा है। संख्याएं बढ़ रही है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। सभी साथियों से एक बार पुनः निवेदन है, कृपया हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राहुल जी कस्वा अभी हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हमारे पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी बिश्नोई भी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। अब मैं निवेदन करूंगा अश्विनी जी शर्मा से कि वो मंच पर आए और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी के बारे में इन्होंने अपने कलम से कविता के रूप में आपको कुछ पंक्तियां सुनाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आदरणीय अश्विनी जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने कविता के माध्यम से आदरणीय संजीव जी हमारे लोकप्रिय नेता के लिए इन्होंने जो पंक्तियां लिखी हैं तो आपसे साझा करेंगे। आदरणीय अश्विनी जी शर्मा। अम्मीलाल जी मूल अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। डुंगराना मंडल के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और ये अपनी बात कर रहे हैं। तो जितना भी बात खड़े हैं वे ग्राउंड में आ जाए और अपना स्थान ग्रहण कर लें। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है विभिन्न समारोह रखा गया है अमर सिंह जी ढाका के नेतृत्व में, ये बहुत ही खुशी की बात और बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना जन सैलाब और इतना जोश शायद कामरेडा की हवा निकल गई आज है। यह साफ संदेश दे रहा है कि संजीव बेनीवाल एकमात्र एक ही चेहरा है विधानसभा पहुंचने के लिए, नहीं तो कोई टक्कर है और नहीं कोई मुकाबला है। तो दोस्तों, चुप न बैठकर कम से कम 1.5 लाख वोटों से विजयी बनाना है संजीव बेनीवाल ने। हनुमानगढ़ जिले का नहीं, बीकानेर संभाग का रिकॉर्ड तोड़ना है। और ये ईमानदार आदमी, इनसे आप बात करोगे रात की 2 बजे इसी विचारों में मिलेगा, दिन की 1:30 बजे इसी विचारों में मिलेगा। एक इस आदमी के पकड़ है, अपनों को भुला नहीं सकता। तो दोस्तों, कांग्रेस की बात करना तो कांग्रेस को तो खातो साफ हो गए, वो विकल्प बनने तो सारे आम आदमी तो आम वाले ज्यादा पैर नहीं तो सारे गाँव साफ ध्यान है।
और एकमात्र एक ही चेयर अपन राष्ट्र में, और दूर दराज से आए सभी सम्मानित भाजपा के कार्यकर्ता बंधु, हमारे आदरणीय लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल साहब, हमारे किसान मोर्चे के अध्यक्ष हमारे शंकरलाल जी भाकर साहब, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गोगामेड़ी से जगदीश सिंह शेखू प्रसाद, हमारे नूर के प्रभारी पूर्व मंडल अध्यक्ष जगदीश जी मेहरिया साहब, हमारे मंच संचालन करने वाले वानगड़िया बिमल जी महाजन, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं हमारे दोस्त नेकीराम जी सिल्लू साहब, वह कहीं दूर दराज बैठे हैं, मच के नजदीक आ जाए, और हमारे पार्टी के बहन कार्यकर्ता, एकमात्र यह भी तो इन नारियों को इतनी शक्ति है कि इतिहास ही बदल सकती है, तो आप ज्यादा से ज्यादा संपर्क करके महिलाओं को साथ लेकर चलें। और हमारे पत्रकार दोस्तों, आप से मेरा निवेदन है कि विपक्ष की हवा के लिए और कुछ नहीं लिखे, एकमात्र संजीव बेनीवाल के बारे में आप अपना प्रचार प्रसार करता रहें, कमेंट बढ़िया करता रहें और लाइव बढ़िया तरह से चलाएं। दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान में चौका लगाकर मोदी ने इतिहास साबित कर दिया कि 2023 के अंदर बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी जीत हमारे आदरणीय संजीव जी बेनीवाल की होगी, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 63 के बजाय मेरे को लग रहा है 193 तक पहुंच जाएगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और 2024 का चुनाव तय हो गया, नरेंद्र जी मोदी 2029 तक फाइनल हो चुके हैं, तो संघर्ष करना अनिवार्य है, ढील नहीं बनते कोई तरह की। और कामरेड कुमरेडा को 14 गांवों की बात करें, कभी पानी आओ वो 5-4 साल में अपना ही नेता के टाइम में उद्घाटन करना पड़ेगा, और कोई पाइप के द्वारा आवे या नहीं आवे कोई फाइनल नहीं है, बाकी आपका नहीं वो मौका मिलेगा। और संजीव बेनीवाल सिंचाई मंत्री बुला के और इवन काटेगा, ये भी फाइनल है, आप निश्चित रहिए, किसी के बकावा में नहीं आए। और मेरे को बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। ये तो साफ संदेश हो गया कि संजीव जी बेनीवाल एकमात्र एक ही नेता है हमारे बीच में, ईमानदार, विकास पुरुष और सच्चा इंसान। तो इनका साथ एकदम जोरदार तरीके से आज से शुरुआत कर दो, गांवों में, शहर में, मोहल्ले वाइज, बूथ वाइज कोई तरह की कमी नहीं रह जाए, 1.5 लाख से कम वोट नहीं रह जाए। जय हिंद, जय भारत। केवल एक कार्यक्रम नहीं है, केवल एक प्रोग्राम नहीं है, यह एक आगाज है, और आगाज उस संदेश का है जिसको पूरी भाद्रा तहसील स्वीकार चुकी है। आज के दिन आदरणीय ढाका साहब के द्वारा करवाया गया यह कार्यक्रम समारोह है, निश्चित रूप से पूरी भाद्रा विधानसभा क्षेत्र में एक संदेश देगा कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, आने वाला समय हमारे लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल के द्वारा किए गए सभी प्रयासों का है। मैं सर्वप्रथम ही श्रीमान ढाका साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ढाका साहब, आपके द्वारा लिया गया यह निर्णय भाद्रा के इतिहास का वो निर्णय है जो कामरेडों की चूल्हे हिला देगा, कामरेडों की जड़ें खत्म कर देगा, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चंद ही क्षणों में हमारे बीच हमारे लोकप्रिय युवा सांसद आदरणीय राहुल जी कस्वा पधारेंगे। हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमान बलवीर जी बिश्नोई भी हमारे मध्य होंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान कैलाश मेघवाल भी हमारे मध्य होंगे। और निरंतर हमें हमारे लोकप्रिय नेता जो हमारे दिल दिमाग और आत्माओं में बसे हैं श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मैं चारों मंडलों के हमारे
सम्मानित अध्यक्ष जो सामने विराजमान है उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपके लिए मंच पर स्थान आरक्षित है। हमारे मुझे भीम जी फड़ोलिया दिख रहे थे, हमारे मंडल अध्यक्ष। तो जितने मंडल अध्यक्ष हमारे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान भीम सिंह जी फड़ोलिया, श्रीमान नथुराम जी मान, श्रीमान बलवान जी मेहड़ा, श्रीमान शैलेंद्र जी खन्ना, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे जनप्रतिनिधिगण, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्यगण मंच के बाईं ओर के लिए स्थान आरक्षित है, तो आप वहां स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में पधार चुके हैं हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान बलवीर जी बिश्नोई। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। वही अंदाज, वही सौम्यता, वही सभ्यता, वही मुस्कान हमारे बीच हमारे कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही श्रीमान बलवीर जी बिश्नोई। जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आपके साथ मेरे बड़े भाई आदरणीय दयाल जी खोखेवाला दिखाई दे रहे। जोरदार तालियों के साथ आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। बलवीर जी का बहुत बहुत अभिनंदन और निवेदन अध्यक्ष जी से कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वयं मान्यवर विधायक जी आपका अभिनंदन करते हुए मंच के बाईं ओर जनप्रतिनिधियों के लिए स्थान आरक्षित है, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में आप आदरणीय अमर सिंह जी ढाका का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अमर सिंह जी पधारे जिला अध्यक्ष जी के पास। साइड में हो यार, और एक साइड में हो जा। हाँ, किन्ने ले ले तू, एक कान कटी ले ले, तू दे दे। जोरदार तालियां अमर सिंह जी ढाका, हीरो मैजिस्ट्रेट और भादरा तहसील। एक मिनट को ढाका साहब से निवेदन कि पटका पहनाकर, माल्यार्पण करो, साफा पहनाकर हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष श्रीमान बलवीर जी बिश्नोई का अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार तालियां गांधी बड़ी की इस पावन धरा पर हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्रीमान बलवीर जी बिश्नोई का। शाल उड़ाकर और समृद्धि चिन्ह, ताकि आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आपकी समृद्धियों में रहे, जिला भाजपा की समृद्धियों में रहे। जोरदार तालियां। अब मेरा निवेदन ढाका साहब से कि हमारे पांचों मंडलों के अध्यक्षों का पटका पहनाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। सर्वप्रथम आदरणीय नथुराम जी मान साहब आपका पटका पहनाकर अभिनंदन, वंदन, स्वागत करेंगे। पटका पहनाकर श्रीमान नथुराम जी मान, श्रीमान भीम सिंह जी फड़ोलिया, श्रीमान बलवान जी मेहरा, श्रीमान धोनीराम जी चक्रवाल, श्रीमान शैलेंद्र जी खन्ना, अमर सिंह जी आज के कार्यक्रम के संयोजक, जिन्होंने बहुत बड़ा संदेश पूरी भादरा तहसील को दिया है और अन्याय और अनीति को ठोकर मारकर इन्होंने हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बलवान जी आगे ज्वाइन करते हुए, एक सेकंड थे, थोड़ा बैक हो जाओ। ढाका साहब अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम के संयोजक ढाका साहब बलवान जी मेहरा का अभिनंदन करते हुए हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय भीम सिंह जी फड़ोलिया, सरपंच रासलाना और हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान फड़ोलिया जी का अभिनंदन गांधी गांव की इस पावन धरा पर। थोड़ा बैक थोड़ा साइड में अरे धुमराम जी, लेना बोल है ऊपर लेना कम है।
ठीक है जी साइड लो। धूरीराम जी चक्रवाल का अभिनंदन करते हुए आदरणीय अमर सिंह जी ढाका आज के कार्यक्रम के संयोजक पटका पहना करके पूर्व उप जिला प्रमुख रोशनलाल जी का अभिनंदन करेंगे। पटका पहना करके श्रीमान ढाका साहब हमारे बीच में भादरा पंचायत समिति की यशस्वी प्रधान जिनके कार्यकाल में पंचायत समिति समाज के साथ जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति का आगमन प्रधान के कमरे में था। संतोष जी विराजमान है, उनके अभिनंदन के लिए आदरणीय अमरपति जी कांटेवाल जो यहाँ की ब्लॉक मेंबर हैं, अमरपति जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रधान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत ही सौम्य कर्मठ गृहिणी की जगह गृहिणी और निश्चित रूप से विधायक जी की कामयाबी के पीछे जिनकी मेहनत का हाथ है पूर्व प्रधान पंचायत समिति भादरा श्रीमान संतोष जी का अभिनंदन करते हुए आदरणीय अमरपति जी कांटेवाल जो कि यहाँ ब्लॉक मेंबर हैं। हेलो दीदी। प्रधान जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप पटका पहनाकर अमरपति जी का भी अभिनंदन कर दें। प्रधान जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों के द्वारा अमरपति जी का भी अभिनंदन जोरदार तालियां। बैठो। वही मुस्कान दोनों मित्रों की आपस में लड़े भी साथ भी हो गए और आज एक साथ जोरदार तालियां। बहुत अद्भुत क्षण और बहुत ही आनंद के साथ ढाका साहब संजीव जी का अभिनंदन करते हुए और खूब आत्म संतोष का क्षण दोनों मित्र एक साथ जोरदार तालियां। ढाका जी मुझे नहीं ये मुस्कान निश्चित रूप से विजय की मुस्कान, संकल्प की मुस्कान। संजीव बढ़िया भादरा क्षेत्र और गांधीबड़ी से मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप इस आयोजन में आए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और सम्मान। आज इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं मान सम्मान करता हूं और मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि 4 राज्यों में ऐतिहासिक जीत बीजेपी की हुई थी और उससे बढ़कर साथियों संजीव बनिवाल की भी जीत करानी है। दोस्तों, मैं सभी से आग्रह करता हूं, आने वाले भाई संजीव बनिवाल को बहुत बड़ी जीत दिलानी है। दोस्तों, आप जानते हो कि 4 दिन बाद होली आने वाली है और होली का यह त्योहार इस समारोह को होली की समारोह को आयोजित किया गया है। मैं आप सभी को होली की शुभकामनाएं देता हूं और सभी को आने वाले जीवन में खुशियां लेकर होली का त्योहार आए ऐसी आशा करता हूं। और इतनी भी बड़ी भीड़ हमारे बुलाने पर आई तो मैं आपके लिए 2 शब्द कहने की लायक नहीं हूं। धन्यवाद, सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि बात रहेगी मेरे ऊपर
एक दिन मैं देखने चले गए यही बैठा अपना गरीब के दादा रुक जाओ तो बहन ने कहे यार तुमने वो विधानसभा दिखा के लिया बैठे विधायक बैठे तो बोले खुल है तो मैं यार कोई पीछे दे लियो खुला ले तो पर बापड़ा कोशिश करी हो बैठी वाली कोशिश करी मैंने ले गयो तो बोले कि देख लियो मैं कह यार कुर्सी दिखा देखा बोकड़ा पड़े पूछाड़ा बोले मैं देख ही करूंगा मैं देख जाऊंगा देख के दे बेली का दर्जा खोद रहा क्या हाला इतना दर्जा खोद रहा क्या कि सोच कौन से से आपके आने बाद कुर्सी आपने से विधायक ने मिल गई नहीं तो मैं सिमट लगवानी पड़ेगी जो आपका विधायक बड़ा नीचा है और वो मार मार के मुकड़ा धूप ताल मार के हाल हाल के सारो विकास करे सिर्फ लूट की दुकान है जल जीवन मिशन मोदी को जल जीवन मिशन हर डाणी बड़ी मकानों मोदी को और वो खड़िया दिया कोई दुख को नहीं हर गरीब निकालेगा तो भी हमें की धक्का उतार करनी पड़ेगा ये मेरा वादा है ये मेरा वादा है बात मेरी मरने या नहीं मरने सारी मारनी कोई जरूरी भी कोई है ना मैं गलत काम करूं ना मैं गलत को साथ दूं न मैं गलत काम लेके भी जाएगी घर आकर शायद काम नहीं खातर न करेगा नहीं मेरी करके नीति नाड़े मेरे घर आई बैठी हूं अड्डो उड्डो मेरा कोई कारोबार को नहीं टप्पर लाग रही है दो दूध भेड़ो करे और वो एक प्लांट में बेचिया तो मैं आग लग बोलियो मैं कोड बंद कराऊंगा वो एक दाढ़ी से रखे मेरे भाई नाम तो मैं गोदानो में कि मेरे से राजे सही है अब वो एक डेरी चला मेरे बोल के ना बोलियो कि ढक्का नहीं रही भाई दुकान बंद हो रही है और तू कोड ले ले वो बोले मैंने तो ढक्का कोड दे रहा तू मैंने कोड दिया हो तेरी गाड़ी आई रात में 12 बजे मेरी क्यों रात पड़ी है मशीन निकलेगी सामान निकलेगा भैंस निकलेगी टीम से जो गड्डी मार दो दूध तक लियो वो दूध तक ले जाए मैं भैया तेरा कोड कार्ड खोल लियो तो 5-7 दिन गैर करे रहे हम तो करियो कोड बंद तो खराब है मैं फिर ये काम करियो 17 कोड दिए 17 आदमी कोड बुला दिया फिर मैंने कहो अगर तेरे हिम्मत है तो अमर सिंह डॉक्टर को कोड बंद करा के दिखा किसा किसा खड़ा होगा एक को कराओ दूसरे में कर दूंगा दूसरे को कराओ तीसरे में कर दूंगा तीसरे को कराओ चौथे में कर दूंगा तो दोनों दिख गया साल वो गाड़ी स्कूल में आपने जेल जिक्र ले गया बोले यार ये मैं राज्यसभा में मौका मंत्री बना दिया मैंने वो मौका मंत्री बना दिया तो कई साल में उन्होंने बोलिया अपनी मांग करी गांधी में कॉलेज हो रही है मन बड़ी घरा बैठे बैठे हंसी आ वो मौका मंत्री कॉलेज के हो शिक्षा मंत्री तो ले सके मुख्यमंत्री ले सके मुख्य मौका मंत्री का तो पावर ही को नहीं वो तो मौका और मजा करो अब घणो टाइम ले लेंगे संजीव बेनीवाल के साथ रहना है ये आप अपने को कुछ भी कहे मना लेंगे यार देख रहे हैं बड़ी भीड़ है कि मनने को नहीं बच्चे मानना कोई बात को नहीं बच्चे चिंता का ही तब है एक तो हमारा वो डिप्टी डॉक्टर है मेरे को चिंता लगा बड़ो मन बोलियो कि यार वो करने खड़ी हुई है भाटी में क्यों आई फिर मैं बड़े धक्का खा के तो एक गाड़ी बड़ा जीपड़ी का लग गया गयो वो भाई है तुमने यार सुक्का तो पैसा 1121 रुपये ही माड़ा कर तो बड़ो वो क्या काम करेगा वो मैंने नाम हो बोले को प्रधान कौन बने वो प्रधान कौन बने वो तो बोले देख भी डॉक्टर बड़े बड़े तो सूट पेंट में ब्याह उड़ा तो मैं को ब्याह उड़ा गया और मैं को भाई है डंडे में को आग लगे तो कतई सीटा बने को ऊपर को आ गयो मैं को की ब्याह है यार हैं
उनको ब्याह भी की गोलियों लगाया बोलिए यार तो प्रधान तो दूर बनने तो रेड दे अरे बलवान तू गोतकला भी दे बोले गोतकला बोले डंडी की डाली काटते रोक दे तो बड़ बड़े के 1 रुपए डंडी डाली रोक दी बोले मार फूटी और मार चला वहां फूटता ही और तने रुपया 300 दे दिया लगे कि करे वो प्रधान तो बड़ के मैं गोतकला रोक दिया अब 15-20 दिन तो मैं गोतकला खा लिया और फिर कोई ट्रैक्टर वाला थोड़ा के सगे हीरो पर 5-7 एक 2-3 एक लीरा पकड़ दिए 2-3 एक लीरा पकड़ मैं घर का जो मैं गोतकला फेल हो गया मैंने कहा तू दूध बेच ले रहा मतलब तेरू पहली बेचो कोई और ही धंधो बता दे कोई और आर कोनी नाना दूध ही बेच मैं कह यार मतलब दूध में टाइम पास कर लियो एक वो हमारे भाई ने मैंने गाड़ी आ रहे हैं वो घर नौकरी बना लिया बाकी कुछ नहीं है देवती ढका के तो देवती ढका की तो लूट पेट की दोवांगे भाई तो यो बोतल खाली को 50,000 वो आपकी पेंशन बना गया औरन के मिलियो बताओ नहीं कथा का भी है एक आदमी ने 3 साल के अंदर चाहे बलवान भगेड़िया हो चाहे देवती ढाका हो चाहे छुट्टी बिगानिया हो मैं तो वही गाड़ी में डेढ़ को नहीं आपका टापरा ही करे कहते मैं कल पूछ रहे छोटा छोटा टापर है तो आपको क्यों भविष्य खराब है पड्डा पार्टी कौन करेंगे जो बोले वो पट गया मैं कहते यार तो छोटा छोटा ही है बोले यार छोटा हुआ है मोटा है पट गया तो सारा को धारो बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी भीड़ 2 दिन के अंदर यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी आपने 2 वर्ष स्थगित होगी बैंगी बजाऊं थोड़ी सी संख्या अपनी कम होगी चलो कोई बात नहीं विधायक ही बनेगा और वसुंधरा ने जवाहर सिंह ढक्को पार्टी देखो आज हमारी और सभी साथी आना किसी चीज की कमी नहीं होगी मान और सम्मान के लिए कमा रहे हैं आज मैंने आपको मान सम्मान के लिए बुलाया है तो कल मैं आपके गांव में जाऊंगा तो ढाका दी जरूर करोगे ये मैं दावे के साथ करता हूँ इसी के साथ मैं अपना धन ग्रहण करता हूँ जय हिंद जय भारत वार्ड नंबर 5 के पार्षद श्रीमान गौरव जी सोनी जिला अध्यक्ष महोदय हमारे लोकप्रिय नेता संजीव जी कार्यक्रम के संयोजक अमर सिंह जी समस्त मंडल अध्यक्ष हमारे आदरणीय दयानंद जी खोकेवाला वार्ड नंबर 8 से कुमारी पूनम वर्मा उनके कोई प्रतिनिधि पधारे हैं तो वो आगे आ जाए। वार्ड नंबर 16 से आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी खोकेवाला आदरणीय ब्रजलाल जी यहाँ उपस्थित है तो आप आदरणीय मैं पीठ थोड़ी दिखाऊंगा चाचा श्री जगदीश जी का सम्मान ग्रहण करें। फोटो खींच के जगदीश प्रसाद जी खोकेवाला के प्रतिनिधि के रूप में ब्रजलाल जी। वार्ड नंबर 17 से रामस्वरूप जी मेघवाल वार्ड नंबर 17 से रामस्वरूप जी मेघवाल वार्ड नंबर 18 से श्रीमती मंजू जी पूनिया वार्ड नंबर 19 से श्री युवराज जी धानका वार्ड नंबर 19 नौजवान पार्षद है पधारे कृपया मंच के पीछे एक बार आवाज न करें ताकि आवाज योगदान पैदा कर रही है। वार्ड नंबर 21 से वो शख्स जिन्होंने अपने आप को हर मुकाम पे साबित किया जोरदार तालियों के साथ श्रीमान दयानंद जी खोकेवाला मंच के सामने आए और सम्मान ग्रहण करें। शासन और सत्ता ने आप पर भी प्रहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवाजी ना कट जाए तो देखते
वार्ड नंबर 27 से श्रीमती स्वाति नाहटा, वार्ड नंबर 29 से श्रीमान विशाल गोयल, वार्ड नंबर 31 से श्री मांगीलाल जी गोयल, वार्ड नंबर 36 से श्रीमती गुड्डी देवी सैनी, वार्ड नंबर 40 से श्रीमान प्रेम प्रकाश जी जोरड़। धर्मशाला के बाहर की ओर जोड़ साहब खड़े हैं। मैंने आपको बाहर देखा था, पधारे आप और सम्मान ग्रहण करें। वार्ड नंबर 35 से एडवोकेट असलम जी खोखर, वार्ड नंबर 35 से पहले प्रेम जी और एडवोकेट असलम जी खोखर। असलम जी पढ़ने जाओ, सामान पढ़ने जाओ, फोटो आनी है थारी, पढ़ने जाओ, पीछे चल जाओ, प्रेम के पीछे चल जाओ। अब मैं हमारे वार्ड नंबर 7 के कर्मठ कार्यकर्ता और भादरा की आन बान शान आदरणीय हरिप्रकाश जी शर्मा जो सभी को सम्मान दिलाते हैं, उनके सम्मान के लिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपना सम्मान ग्रहण करें। भादरा के अंदर सबसे ज्यादा लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है आदरणीय हरिप्रकाश शर्मा जी। अमर दयानंद जी कस्वा ग्राम पंचायत मुंदरिया बड़ा जो माकपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच पर पधारे। दयानंद जी कस्वा ग्राम पंचायत मुंदरिया बड़ा जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जाहिर कर रहे हैं। गोपीराम जी कस्वान जंगल से मार्क्सवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कृपया मंच पर वो भी पधारे। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय संजीव जी बेनीवाल, उनको दुपट्टा पर आकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएं। अब सम्मानित पार्षदों के बाद हमारे जिला परिषद के सम्मानित सदस्यगण जिला पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा दें। विधायक आदरणीय दयानंद जी कस्वा, आदरणीय गोपीराम जी को स्वागत है पार्टी में। आपकी विराट उपस्थिति को मैं पूरे प्रणाम करता हूँ। हम सब की यह एकजुटता निश्चित रूप से अब की बार भादरा में भारतीय जनता पार्टी की संजीव जी बेनीवाल के नेतृत्व में रिकॉर्ड जीत का परिचायक बनेगी। अब हमारे जिला परिषद के सदस्य साहिबान श्रीमती सुनहरी देवी, आदरणीय श्रीमती सुनहरी जी, आदरणीय प्रतिनिधि राकेश जी उपस्थित हैं, तो आपसे निवेदन कि आप सम्मान ग्रहण करें। अमर सिंह जी ढाका की ओर से आपको यह सम्मान आदरणीय अलीसा जी, आदरणीय अलीसा जी तो पुरुषोत्तम जी काली रावण आकर पधारे हैं, तो वो सम्मान ग्रहण करें। अलीसा जी के कोई भी प्रतिनिधि, श्रीमती अनकोरी जी, आदरणीय श्रीमती अनकोरी जी, उनके कोई प्रतिनिधि पधारे हो तो आप आगे आ जाए। आदरणीय श्री दीपचंद जी, आदरणीय दीपचंद जी हमारे प्रखर जिला परिषद के सम्मानित सदस्य हैं। अब सम्मान की श्रृंखला में हमारे पंचायत समिति के सदस्यगण, सम्मानित सदस्यगण राम कुमार जी सिहार, पूर्व सरपंच सिद्धू, आदरणीय राम कुमार जी सिहार पधारे। अब हमारे पंचायत समिति के
सम्मानित सदस्यगण श्रीमती अमिता देवी, किलाना ब्लॉक से श्रीमती अमिता देवी, अनूपसर ब्लॉक से श्रीमती सुमन देवी, अनूपसर ब्लॉक से श्रीमती सुमन देवी, गांधीबड़ी ब्लॉक से श्री करण सिंह जी बेनीवाल, प्रतिनिधि आज्ञा जिनका नाम ले रहा हूँ, उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित हो तो वो जल्दी से मंच पर आ जाए। श्री करण सिंह जी बेनीवाल, उनकी माता जी यहाँ उपस्थित है तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ। सुश्री सुजाता सामने देखियो। श्रीमती नीमो देवी जी, आदरणीय श्रीमती नीमो देवी जी, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो। आदरणीय आजाद जी कुलड़िया, उनके प्रतिनिधि उपस्थित हैं तो वो सम्मान ग्रहण करें। आदरणीय राम प्रवेश जी, हमारे पंचायत समिति के सदस्य आदरणीय राम प्रवेश जी, आदरणीय राम प्रवेश जी, श्रीमती पिंटू जी सारण, आदरणीय सुभाष चंद्र जी भाकर अगर उपस्थित हैं तो सम्मान ग्रहण करें। सामने श्रीमती पिंटू जी सारण, श्रीमती अनीता जी, आदरणीय श्रीमती अनीता जी, विक्रम जी बेनीवाल, क्या अन्य कोई भी प्रतिनिधि, श्री मांगेराम जी, क्या अन्य कोई भी उपस्थित है तो सम्मान ग्रहण करें। गांधीबड़ी से अनकोरी देवी प्रधान जी, अनकोरी जी प्रधान है तो मैं आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा, आदरणीय प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि अनकोरी देवी जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियां मातृशक्ति के लिए प्रधान श्रीमती संतोष जी बेनीवाल के द्वारा अभिनंदन। गांधीबड़ी से श्रीमती अमरपति जी कांटेवाल जो यहाँ उपस्थित है, अमरपति जी, प्रधान जी करा दिया। उज्जवलवास से श्री जगदीश जी, रामगुडू बुरा राम जी आ रहे हैं नहीं? अरे आ जाओ। हम प्रतिनिधि अगर वो नहीं है तो प्रतिनिधि आ जाए। उज्जवलवास से श्री जगदीश जी, परलिका से श्री राजा राम जी, परलिका से श्री राजा राम जी, ये समस्त सम्मान आदरणीय अमर सिंह जी ढाका की ओर से जनप्रतिनिधियों की कर्मठता के लिए। मोमेंटो दे इनो, मोमेंटो दे रहे हैं सामने। जनप्रतिनिधियों का सम्मान, और ये भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में लगभग तीसरा अवसर है जब जनप्रतिनिधियों का सम्मान हो रहा है। पूर्व सरपंच भरवाड़ा श्री हरदेवा राम जी, पूर्व सरपंच भरवाड़ा आदरणीय हरदेवा राम जी, पूर्व सरपंच भरवाड़ा आदरणीय हरदेवा राम जी मंच पर पधारे। सामने सम्मान छानीबड़ी सरपंच श्री हरिराम जी बारूपाल वयोवृद्ध जनप्रतिनिधि हैं, जोरदार तालियां बारूपाल जी के लिए आए और सम्मान ग्रहण करें। रासगाना से हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं सरपंच आदरणीय भीम सिंह जी फड़ोलिया, रासगाना से श्री भीम सिंह जी फड़ोलिया। साहूवाड़ा से श्री विनोद जी मेहरिया, साहूवाड़ा सरपंच साहिबान श्री विनोद जी मेहरिया, साहूवाड़ा से विनोद जी मेहरिया। सूरतपुरा से आदरणीय प्रताप सिंह जी बेनीवाल, सरपंच साहब प्रताप सिंह जी बेनीवाल सूरतपुरा से। आज आपको संक्षिप्त में उद्बोधन देना पड़ेगा, लेकिन आप के भाषणों के सब रसिक हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय सिन्हा जी।
आज के इस होली मिलन समारोह में हमारे मंच पर उपस्थित है हमारे जिले के हंसमुख और मिलनसार जिला अध्यक्ष आदरणीय बलबीर जी और मंच पर विराजमान 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले भादरा के विकास पुरुष और हमारे नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय संजीव जी बेड़ीवाल साहब, पूर्व प्रधान आदरणीय संतोष जी, सम्मानित मंच, गांव और ढाणी से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको जो ढाका जी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है तो मैं ढाका जी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रोग्राम रखने के लिए। इस होली मिलन समारोह के माने ये जो प्रोग्राम रखा है और ये अपनी व्यथा सुना रहे थे, उस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इनके लिए इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, अभी वे बारे खड़े आज मैंने भाई भीम बुझो हो गए नहीं जे किसान ये खुश हो जाएंगे फिर का सारे लागी तो वे किसान तो वे खुश और जिनका कीड़ी मकोड़ा हुए नहीं वे अंदर जमीन में गंदगी बापरे जे बाहर निकल जाए जे बांगे पां खा जाए जे बांगे और कुकरी हो जाए क्यों कीड़ियां में पां खा जाए नहीं जे घड़ा थी जीवे कोनी उड़ जाए पुठो बोला जे बांगे तो आप आती भीम जी बैठा। साथियों, सबसे पहले हमारी सभी सभा की तरफ से आदरणीय बलबीर जी हमें हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी सब की ओर से बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे। आज उनके नाम पर 4 राज्यों में पहले भी बीजेपी सरकार दोबारा बीजेपी सरकार आई है। अरे क्या होती है वो मैं 25-30 साल धमके पर चैनी तो वो हरी पीता इतने ताड़ी पीगी सारा का सगा इन्हीं का मानी दवा बोकरे तो दिल्ली और कोई सालों रात ने 20 ताड़ी वाले लोग चलती हो। बात करूं मैं स्थानीय मुद्दा की आदरणीय मान साहब का कहीं वो घरों नाम ना ले करो कहीं वो नाम लेना हूं और आदमी उच्चो बते तो नाम भाई अच्छा काम मिले जब बोलते हमारे काम में नाम चले कौन बोलते मान साहब नाम लेने का 2 तरीका हुए। साथियों, घमंड और अहंकार करो क्या गांधी में पानी पिला दियो, बार बार बोले जा बात के गांधी में पानी पिला दियो, ठीक है तू एमएलए हो गांधी तेरे वोट भी है ऐसी बात को नहीं कि पांती है जरूर मिले तो वे लोग भी गांधी बसे और अगर कोई आदमी ने अपना सहायता करते हैं और बिल बार बार बात का करने में फलाने दिला चीज दी तो भी वो एक अपमान करने की बात है तो एक गांव को अपमान करने की बात है कि मैं गांधी बड़ी कहती हूँ तू एमएलए बाधा को तू एमएलए विधानसभा में बैठे तेरे फर्ज बना भी थे कोई लाल गिराती होगी तो आप कोई तेरे एहसान की बात को नहीं और तू इटो पिटो सीधो ही को नहीं हो तू टाबर भी हो तू बड़े भी हो तो तू जनपद जी है मुनसरी बना। साथियों, हमारी को किसानों में है धरनो हो रेगुलेशन में सारा छेड़छाड़ करी मिलेंगे तो एक दिन फेसबुक पर आयो शाम में तो कोई किसाना पर बाद में मुकदमो कर दियो और समझौता हो गया बाद में मुकदमो कर दिया ऐसी बात को नहीं बात दोबारा धरनो दियो तो कोई गृह मंत्री जी होगा कहीं भी धरनो उठाओ गृह मंत्री बात करो लिखित में आदेश दो मुकदमा वापिस लो तो बैठे हो के हालांकि गृह मंत्री को परिवार गहलोत साहब बने कहते मैंने गृह मंत्री मानो देखो कितनी बड़ी बात है क्यों कमी के माँ मेरे ही अकेले से और क्या मैंने गृह मंत्री मानो मेरे छोटो सा दृष्टांत याद आ गयो के रावण के घराड़ी को नाम वो मंदोदरी ने सपनों आयो सीता जी ने उठा ले गया उल्टा दिन शुरू होया रात में सोचे मंदोदरी जी ने सपनों आयो नींद के बोली कि महाराज मैंने एक सपनों आए थे को तो बता दूं तो बोले बता इसको
विषय नहीं मानो तो बताऊं क्या बता। जब बोली क्या सपनों भयो बंदोदरी, अरे सुन ले मेरा कंठे, मैं लुंगट देखा बांद्रा तेरी टूटत देखिया लंग। बोले बोले सपनों इशू आयो अरे बांदरी बांदर लटके भाई आग लग रही है लंका में जुड़ गई। रावण हस्यो जियो वापर लो हसे नहीं। रावण हस्यो वाली बावली तेरे सपनों ही बनिया जानियो। मैं रावण बे माता पीसणों करे इंद्र हेठे फवारा चलावे। 14 विद्या नादान में इतो बड़ो पंडित मन्ने कोई हरास के और ईशो सुपनो तू हो तू नाली बोलो कि ठीक है मैं तो टाल करती हूँ, मैं तो थान बतायो हालात क्यों यहाँ घर में बांदरा कुटिया बांदरा निठाणों गाड़ी ले बजो दे दे क्यों हालात होगी के गांव को निबंधे का लोग छोटा छोटा टापर गेल बाजना बोलियो ओ गुनावे रे बोलियो कातियो बोलियो मारो। संतूराम बात करे कि 30 गांवों के लिए पानी के लिए कमेटी गठित करता हूं। जबकि यह रिपोर्ट देगी कभी यहाँ गांव में कट्ठों पानी मिले लाग सके को नहीं लाग सके कट्ठे का नहर निकले ये चीज की विजिबल रिपोर्ट आ जाएगी मैं गठित करता हूँ। तो नाटक करो उसका भी सब बतलाएगी उसका नाटक करो बटा विधानसभा में बैठ गयो गलो साहब खड़ो करके ले गयो बोले बलवान रूस क्यों क्यों करे बोले ना क्या बने नई कोशिश करो रुपया मंजूर करो बजट के मां। तो गलो तो बहुत समझदार आदमी है वो देखा यहाँ गल्ला जान गलो तो पीठ पर हाथ फेरे नहीं वो तेर खातर फेरे अरे तेरो कया हाथ फेरे मैं तो तौला निकल गया नहीं मारे फेर दिया। तो अब छोटा पर रूस जा पिस्तौल कईया ने लाइसेंस पिस्तौल होवे तो वो देख ले छोटा टाबर हो गए रूस जा का पापा मैं पिस्तौल लूंगा। रूस जा टाबर ने के बाद हटे क्रिया का जो घटराज हट में उल्टा हट में मनानो पड़े बुलानो पड़े। तो भी टाबर ने बुलान खातर अपने फिर देख करा अपने वो बाबू के कोई गोगा मेड़ी हूं ए लेवा नहीं अपा पिस्तौल छोटा वो कोई घरेले जो है कोई ले आगे देते जो टाबर की ब्राह्मण वो इन 14 गांव खातर वो गोगा मेड़ी और पिस्तौल दे चलो अरे बोलो ठीक है तुम चाल घोषणा कर दिया मैं। अब 3 तारीख ने 100 करोड़ रुपए घोषणा कर दी प्रस्तावित करते 3 तारीख तो घोषणा कर दी और बड़े मारे नाचो। अब घोषणा में वो एक लोग शामिल गोलियों ने 2 गांव मुरानिएगा और चचाड़गा भी 14 गांव वे भी सगा 22 नाटक कौन करे क्यों बस समझदार है वो छन बात है। बीच में दृष्टा को और याद आ गयो कोई कहे भैभू नाम ऋषि 88,000 वर्ष तपस्या करी जब बड़ी ये तो घमंड आ गयो जाओ नी जब बाणिया मुंसियो बोले क्यों बोले बाणिया बड़े बड़े दुकान में क्या बोले संजीव जीते हो आओ ये बात ना करे करो तो बात नहीं करे तो अपना सामान कटो खरीदे अन्य का जो इला हजार जाओ इला तारा इला लोड बाजार में हुई ना जब पेंडो जुड़ सके ऐसा वोट पोल होगा तो आपने 51% वोट अपने पक्ष में आना चाहिए यानी 1,15,000 वोट तो आना ही आना चाहिए जब अपनी जीतनी मानी चाहिए। सारा लोग आज ही में लग गयो आग लोग कोई सरपंच आलो इनको मन मुटावे नहीं तो फिर एक बारी नाका छोड़ दो कोई छोटे बाप लोग को नहीं हुए गलेड़े में से बैठो नहीं तो नहीं बड़ा होगा आगे बाजनों बड़ा को नहीं हो अरे न्यूड कर लियो मैं न्यूड बड़ी संसार में नहीं निवेशो नीचे जल धारा पर्वत कटे रहने बदला मीती पानी नीचो वे चले पत्थर ने काट गया डाटा घोड़ एड़ा बाटा नदी के माथे देखे होगा। तो गर्मी को टाइम है समय की क्या अभाव है तो आप सबका उन्हें इस समारोह को पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत जय भाद्रा। और अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ भादरा नगर पालिका के यशस्वी पार्षद आदरणीय दयानंद जी को आमंत्रित करूं। उससे पहले डॉक्टर सलामू जी पूर्व सरपंच चारवाड़ा आदरणीय डॉक्टर सलामू जी पूर्व सरपंच चारवाड़ा आप मंच पर आए आपका हमारे अतिथिगण सम्मान करेंगे। डॉक्टर सलामू जी अब मैं आमंत्रित करता हूं
जिन्होंने विभिन्न पदों पर रह करके अपनी सेवाएं दी हैं। शासन और प्रशासन जो आजकल चल रहा है उसके सामने अधिक रूप से खड़े हुए हैं। आदरणीय धैर्य जी खोखेवाला संक्षिप्त में अपनी बात रखें। आज के इस होली मिलन समारोह में मंच पर विराजमान हमारे भूतपूर्व विधायक, किसानों के मसीहा, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले भाई संजीव जी बेनीवाल, मेरे बड़े भाई हमारे जिला अध्यक्ष बलवीर जी बिजनोई, हमारे पूर्व जिला प्रमुख पौधे भीम जी, हमारी पूर्व प्रधान जिन्होंने अपने पद पर रहते हुए भादरा की और शान बढ़ाई और पूरे राजस्थान में प्रधान के पद को लेके इनको सर्वप्रथम प्रधान किया गया। संतोष जी यहाँ उपस्थित, दुनिराम जी चब्रवाल, सभी यहाँ पधारे हुए मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं होली मिलन समारोह के लिए अमर सिंह जी ढाका का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा और हम जैसे प्रतिनिधियों को यहाँ सम्मान दिया। कोई किसान आंदोलन की बात करता था, कोई खालिस्तान के झंडे लेके घूमता था, कोई किसी तरीके की बातें करता था, उन सब के मुंह पे थप्पड़ मारा है भारतीय जनता ने, राष्ट्रवादियों ने। आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है जिस पार्टी का नेता वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर पे है। अभी सर्वे हुआ, उसके अंदर नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति घोषित किया गया और ये फैसला हिंदुस्तान की जनता ने दिया। मित्रों, अभी झूठी की दीवार खाते बोलने लगा गया। अब बजट के अंदर 2 नहरी हमारी अरेंजमेंट फाटक कसी में से पढ़ावा, मैं थारे सामने लिखकर लग रहा हूँ कि मैं 500 रुपया स्टाम्प पर लिखे देने तैयार हूँ कि मेरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो, 6 अंडरपास बढ़ाओ। फिर दोबारा मेरे जो बना रहे हैं बड़े कोई नहीं हो, वो देश होकर बीजेपी की सरकार आ गई, संजीव बैठ वाले मेरे आ गए थे, अभी 12 महीना मेरे बढ़ा के नक्की कर लो आगे थारों की कोई बढ़ना है। और अंडरपास कैंसिल हो, वो कैंसिल हो तो मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री हो, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हो, एमएलए भाईडो जयदीप ड्यूटी मंत्री हो, राजीव राव कांग्रेस चेयरमैन हो, जो 2 अंडरपास कैंसिल हो, फिजिबिलिटी को नहीं हो, बनने की पोजीशन में नहीं हो, ऐसा बहुत प्रयत्न किया गया लेकिन कौन बनो, लेकिन वो झूठी वाई करे खाते सीपीआई से बड़ा घोषणा कर आयो एक भर्ती की क्या खाते आपकी खाद बताना लग रहे। अब तक जगदीश जी लोरा के पानियों मच्छियों, अब आपको बिल्कुल सही सोच रही है। बाड़ियों दूरदृष्टा व्यक्ति है, बाड़िया दुकान में दिखाए बाड़ियों सब लोग चीज ले वो। अब बाड़िया बोल के भादरा जनता का नागरिक गाँव मिले संजीव बाड़ी वाले, अब बात बाड़िया के पूछे और बाड़िया लोग बाड़िया को यहाँ पे खड़ी गया है, बाड़ियों तो माल बेचते नहीं, मैं 2 पैसा दूर कमावे, इस तरह बात नहीं, मैं भाव की भाव बेचे, मैं कोई पैसा को कमावे, लोग आगे के वो आगे के थे तो थे लोग में आया इस होली मिलन समारोह में पार्टी के लिए और अमर सिंह जी को बड़ा प्रोग्राम करो, मैं धन्यवाद दूं। और आपने सारे ने मिलकर चालू है, और झूठी की दुकान है, झूठी में ज्यादा दिन कौन चले। अब 4 राज्य और जानकारी पूरे हिंदुस्तान की हवा चेंज होगी। कई बाजार के अंदर काम इंडिया फिर बैठे बैठे में हमारा लगा मेरा बोले यार थारा ठीक लगा थे जीत तो गए और वो 2 ही दिन क्या करने लगा पहला बोल कहता थे बोल ना जीत तो थारी की हुई है, वो जीत हमारी जीत जनता की है। मैं थाने अपने होली मिलन समारोह को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देवा, अमर सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करा जो तो प्रोग्राम करो। जय हिंद जय भारत। जो हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे मार्गदर्शक है, जिन्होंने हमारे लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल के साथ कदम से कदम मिला करके भादरा में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयां प्रदान की है।
भारत माता की ज्यादा चुनाव जीते। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाद्रा की जनता, पूरी जनता जिंदाबाद। आज ढाका जी द्वारा आयोजित इस होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में मंच पर हम सबके आदरणीय भाद्रा के विकास दूत और सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान रखने वाले आदरणीय पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल, हमारे पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व जिला उप प्रमुख रोशन जी, पूर्व प्रधान श्रीमती संतोष जी, नगर पालिका में वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे दयानंद जी, सम्मानित मंच और उपस्थित इस भाद्रा विधानसभा की देवतुल्य जनता, कार्यकर्ता बंधुओं, सभी जनप्रतिनिधि। तो सबसे पहले जो अमर सिंह जी ढाका द्वारा हमारा जो एक शुभ त्योहार होली, विभिन्न रंगों का त्योहार, सब बुराइयों को छोड़कर बुराई दूर करके अच्छाई का त्योहार होली, उसका जो कार्यक्रम रखा, हम सबको यहाँ इकट्ठा किया एक परिवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में एकत्रित करके जो इन्होंने कार्यक्रम रखा, इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और भाद्रा वासियों को मैं होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी के साथ साथ पूर्व वक्ताओं ने जो इन 4 राज्यों में जो एक भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास, इन 3 मुद्दों पर जो भारी सफलता मिली है, उसके लिए भी मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं। समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ साथ अब हम सब किसानी के लोग हैं, किसानी क्षेत्र के लोग हैं, तो हमारी फसल भी पत्थर तैयार है। तो मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारी फसल किसान खुशी खुशी उसको काट कर अपने घर ले आए, ये भी मैं मंगल कामना भगवान प्रभु श्री राम से करता हूँ। कार्यकर्ता साथियों, जो ये 4 राज्यों के चुनाव के बाद जो बिहार चली है, ये 2023 और 2024 में भी इसी तरह रहेगी। ये मैं आपको आपके भरोसे से विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि ये लहर लगातार 2024 में कायम रहेगी और इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता का सहयोग रहेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सोचती है, भारतीय जनता पार्टी जो करती है, लोगों ने इस चुनाव में किसान एक बड़ा मुद्दा बढ़ाया, लेकिन उनकी स्थिति पंजाब चुनाव में मात्र आधा प्रतिशत, जो अपने आप को किसान नेता कहते थे, कुल वोट का उन विधानसभा में मात्र आधा प्रतिशत, यानी 1000 से कम वोट मिले। तो इससे ये साबित होता है कि तथाकथित किसान, मोदी जी की जो अच्छी नीतियां, इस देश को आगे ले जाने की नीतियां, उनको अवरुद्ध करने का काम कर रही थी। और कांग्रेस ये धरातल में, रसातल में क्यों गई? काशीनाथ कॉरिडोर बना, प्रत्येक भारतीय का एक मंदिर के रूप में, चाहे वह कोई समाज धर्म हो। अयोध्या में राम मंदिर बना, वो हमारी एक संस्कृति है, वो केवल एक जाति वर्ग या विशेष का मंदिर नहीं, लेकिन हर बात में उनका बोलना। और जनता ने हालत आज की क्या कर दी, ये इन सब बातों का परिणाम है। उक्रेन में भारतीय फंसे, सबसे ज्यादा मेरे पास सूची आई कि हनुमानगढ़ जिले के 41 छात्र उक्रेन में फंसे। और इसके लिए मैं आपको, भाद्रा क्षेत्र बहुत जागरूक, मैं हमेशा समय समय पर जब आता हूँ तो आपका जो संयम, आपका जो अनुशासन, उसके आगे मैं नतमस्तक हूँ। क्योंकि मैं हर और जगह पूरे जिले में जाता हूँ, लेकिन कार्यकर्ता इतनी गर्मी में ऐसे बैठकर बात नहीं सुनते, ऐसा कार्यक्रम नहीं चलाते। इसलिए मैं भाद्रा की पूरी कार्यकर्ताओं के आगे नतमस्तक हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि आप इस अनुशासन के साथ इस गर्मी में बैठे। तो उन 41 छात्रों में से 30 छात्र भाद्रा विधानसभा के थे, यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले। तो पार्टी ने कहा, देखो किस तरह पार्टी चिंता करती है,
पार्टी ने दिल्ली से पूरी सूची भेजी 41 लोगों की जो हमारे छात्र वहां अध्ययन कर रहे थे, और मेरे को कहा कि प्रत्येक के घर जाकर बात करो। घर पहुंच गए, उनका स्वागत करो। जो घर नहीं पहुंचे हैं उनके घर को, घर वालों को ढांढस बनाओ, उनसे बातचीत करो, और ढूंढ पड़े तो दिल्ली एम्बेसी में तुरंत बात करो। मैंने तुरंत विधायक जी से बात की, संजीव जी से बात की कि आपके क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा, तो इस तरह जो चिंता करती है इस देश के लोगों को चिंता करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उनको किस तरह से इस चुनाव से पहले किस तरह की अफवाहें फैलाई गई। अब इनसे पूछने वाला हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किसने की? ठीक है, कहीं 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 कोई कमी रह जाती है, उसको विरोध करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन लाखों लोगों को इस योजना का जो लाभ नौर और भादरा में मिला है, और हमारे राहुल जी कस्बा समय समय पर नई योजना है, कुछ कमियां भी है, ये नहीं मानता, क्योंकि इतनी बड़ी योजना पूरे देश भर में लागू हुई है, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है, उसको दूर करने के लिए हमेशा हमारे सांसद राहुल जी और माननीय संजीव जी समय समय पर कलेक्टर से बात करके, ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके भाई किसान को लाभ किस तरह मिले। अब नहरी पानी का ये मुद्दा बार बार बात आ रही है। अब एक बात बताओ, 100 करोड़ रुपए मंदिर उतरे हैं अब 100 करोड़ रुपए नहर बन से पानी की व्यवस्था के। ये हनुमानगढ़ में प्रेस के लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप क्या कहना चाहते हो। मैंने कहा अगर किसान के खेत को में पानी जाता है तो इससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं, लेकिन जो झूठ की बातें करते हैं 100 करोड़ से नहर बनेगी, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, लेकिन पानी कहां से आएगा, ये गहलोत सरकार ने नहीं रखा। माननीय विधायक जी अपनी पीठ पर दबा रहे थे। जब तक डीपीआर इन्होंने 2008 से 13 में इनका राज था, एटा सिंगरा सर के लिए 2012 में डीपीआर बनाई। अब डीपीआर पानी ला गया है, खाड़ा में पानी है, मोटा पर तो कहने का मतलब स्वाद की बात करने इस कांग्रेस सरकार का और इनको समर्थन करने वाला बात, जब तक ये बात नहीं तय होगी कि इस नहर को, इन 28 गांवों को सिद्धमुख से पानी मिलेगा, सिद्धमुख में पानी बढ़ेगा कैसे? सिद्धमुख में तो पहले ही पानी के लिए हाहाकार मचा है, आप 14 गांवों को कैसे जोड़ोगे? इसमें 2% जो वाटर लॉन्स था, 2 एकड़ वाटर लॉन्स, उसकी जगह 1.5 करके डिगिया बढ़ाई। अब या तो उसमें से और काटो, वरना पानी का है बताने का ये सरकार कष्ट करेंगे। मंच के माध्यम से पूछता हूँ, इनके पास कोई योजना नहीं। अगर योजना होती तो कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को बुरा लगता था कि मंत्री जी डॉक्टर साहब नहरों के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा रहे, सिंचाई मंत्री, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2005 में सरकार का कैबिनेट का फैसला है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में 16,17,000 हेक्टेयर कमांड कमी है, उसके अलावा नए 1 बीघा बढ़ेगा पर नए 1 बीघा घटेगा। तो बताओ, झूठी बात करने से, जनता को गुमराह करने से कोई फायदा होता है? करता हूँ आप जैसे अनुशासित कार्यकर्ताओं का मैं हर मंच से अभिनंदन करता हूँ, और दादा जी का मैं हम सबको कार्यकर्ताओं को एक जगह इकट्ठा करके इस होली के त्योहार पर जो हमें इकट्ठा करके जो स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को रूबरू करने का जो आपने काम किया, इसके लिए ढाका जी का मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे विधायक जी का भी आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने बुलाकर जो मान सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। घर चलेंगे, डीजे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे हम चलेंगे। बड़ी जोरदार व्यवस्था है, किसी चीज की कमी नहीं है। सभी साथी एक साथ विधायक जी के साथ चलेंगे। बगैर खाना खाए एक भी गया ना तो ये ठीक नहीं होगा मेरे लिए। बाकी आपकी मर्जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल, अमर सिंह ढाका, संयोजक आदरणीय सुशील जी स्वामी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पिछले दिनों बहुत बढ़िया तरीके से हमारी विपक्षी पार्टियों का मुकाबला किया है। सुशील जी से निवेदन है कि आए और विधायक जी से निवेदन है कि नौजवान साथी को पटका पहनाकर और माल्यार्पण कर इनका अभिनंदन करें। सुशील जी स्वामी सोशल मीडिया पर बहुत भयंकर तरीके से इन्होंने विपक्षी पार्टियों को धराशायी किया। जोरदार तालियां
हैं बिजली बोर्ड निगम के स्पीकर से पड़े हुए ओर से अभिनंदन। मेरा सबसे भी निवेदन, आदरणीय लोकप्रिय नेता संजीव जी बेनीवाल जिनके राज्य में कर्मचारियों को कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई थी, एक भी कर्मचारी को कहीं कोई दबाव नहीं रखा गया। संजीव जी बेनीवाल आज के इस होली मिलन समारोह और जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में हमारे बीच पधारे हनुमानगढ़ के यशस्वी हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे सबके मार्गदर्शक आदरणीय भाई बलबीर जी बिश्नोई साहब, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के 500 मंडलों के मंडलाध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, पधारे हुए पार्टी के विभिन्न मोर्चों के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, नेतागण, पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सम्मानित सदस्यगण, पार्टी के हमारे सभी सम्मानित सरपंच साहिबान और सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, दूर दराज सभी गांवों से पधारे हुए मेरे आदमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों और पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं और प्रेस के मेरे बहुत ही आदरणीय भाइयों, आज गांव गांधीगुड़ी में होली के पावन पर्व पर एक जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह और होली मिलन समारोह का शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए भाई अमर सिंह जी ढाका काफी दिन से इनका मन था और पहले एक बार इनका प्रोग्राम भी बना था, कोरोना की वजह से वो स्थगित हुआ था, लेकिन तब से लगातार अमर सिंह जी भाई साहब इस कार्यक्रम के लिए लगातार उनका मन इस बात के लिए था कि गांधीगुड़ी में मैं जो एक समारोह जो है आयोजन करना चाहता हूं, तो शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं भाई अमर सिंह ढाका का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इस सफल आयोजन के लिए भाई अमर सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इसके साथ साथ इस मौके पर मैं पधारे हुए मेरे सभी साथियों का, आप सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पधारे हुए आगंतुकों का और पधारे हुए अतिथिगण का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सबको होली की पावन मेला पर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अभी हाल ही में देश के अंदर 5 राज्यों के विधानसभा के ऐतिहासिक चुनाव हुए और इस चुनाव पर पूरे देश की नजरें लगी हुई थी। पूरे देश के नागरिक इस चुनाव को महत्वपूर्ण मानते थे, एक टक्कर लगा करके इस चुनाव को देख रहे थे। और आज इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में शानदार तरीके से चुनाव को लड़ा और आज आप देखते हो कि 4 राज्यों में 4 राज्यों की जनता ने शानदार बहुमत देकर के भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता सौंपने का काम किया है, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम किया है। तो
कमल के फूल को मजबूत करने का काम किया है। मैं इस ऐतिहासिक जीत पर भी सभी कार्यकर्ता बंधुओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, चुनाव निश्चित रूप से ऐतिहासिक चुनाव लड़ा गया और इस चुनाव का परिणाम मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ कि इस चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम में आने वाले 2023 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव के लिए और हिंदुस्तान के 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बुद्धि से इस चुनाव को उन स्टेटों के कार्यकर्ताओं ने लड़ा। साथियों, आज आप सब भारी संख्या में यहाँ पधारे हैं और गर्मी के इस मौसम में भी, गर्मी भयंकर गर्मी के बावजूद काम का समय भी है, हमारे किसान भाई खेतों में भी लग चुके हैं, लेकिन फिर भी इतनी व्यस्तता के बावजूद, इतनी गर्मी के बावजूद भारी संख्या में पधार करके आपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया है। इसके लिए और थोड़े समय में थोड़े छोटे से आमंत्रण पर आप भारी संख्या में पधारे, आपने कार्यक्रम को सफल किया, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथियों, इससे पहले भी 22 तारीख को राजस्थान की कांग्रेस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक थोड़े समय के आह्वान पर भादरा के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए एक प्रदर्शन करके उनको जो है सावधान करने का काम किया था, उनको आगाह करने का काम किया था। 22 तारीख का जो प्रदर्शन रहा, अभी जिलाध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे कि 22 तारीख का जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके द्वारा किया गया प्रदर्शन की जो गूंज है, आपके द्वारा किए गए प्रदर्शन की जो आवाज है, वो पूरे राजस्थान में एक साथ गई है और वो आज प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुए सबसे सफल प्रदर्शन भाजपा तहसील के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करके राजस्थान की सोई हुई सरकार को बनाने का प्रयास किया। आप भारी संख्या में पधारे, आपने पधार करके 22 तारीख के कार्यक्रम को सफल किया, उसके लिए भी मैं अंतर्दिल से, मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका आभार प्रकट करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि इसी मजबूती से आप लोग लगे रहें, गांव गांव ढाणी ढाणी इस भारतीय जनता पार्टी के संदेश को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संदेश को पहुंचाने का काम करें, ताकि आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार एक बार फिर से राजस्थान के अंदर स्थापित हो सके। साथियों, आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको काफी बातें विस्तार से बताई, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि गर्मी का समय है, काफी समय से आप बैठे हुए हो। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम लोग सरकार में थे, राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय हमारी उस समय की मुख्यमंत्री, हमारी नेता आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में हमारी पिछली सरकार ने शानदार काम करके दिखाया। आपको याद होगा, जब तक हम लोग सरकार में थे, हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, लगातार 24 घंटे बिजली देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया। सिंचाई के क्षेत्र में भी जो आज के हालात हैं, उस तरह के हालात नहीं पैदा होने दिए। विकास की दृष्टिकोण से भी देखोगे तो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम हमारी पिछली सरकार ने करके दिखाया। भादरा तहसील में न केवल कॉलेज खोल करके बल्कि पूरे जो है पंचायत क्षेत्र में, हर पंचायत क्षेत्र में 10 का स्कूल खोल करके एक शानदार इतिहास राजस्थान की वसुंधरा जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय रचा। आज समय का परिवर्तन होता है, प्रजातंत्र में बदलाव भी होता है, परिवर्तन भी होता है, सरकारें भी आती जाती रहती है, पार्टियां भी आती जाती रहती है, लेकिन आज जिन बातों को लेकर के बदलाव किया गया, एक नारा कांग्रेस पार्टी ने इस राजस्थान प्रदेश में दिया था। राजस्थान प्रदेश की इस धरा पर, राजस्थान की पावन धरा पर
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद राहुल गांधी जी ने पधार करके इस तरह से जो है कर्जा माफी का ऐलान किया कि 10 दिन में हम कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। इस तरह के भ्रामक नारे दे करके, इस तरह से प्रजा को गुमराह करके राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता हासिल करने का काम किया, लोगों को गुमराह करके सत्ता की गद्दी हासिल करने का काम किया। और विशेष करके मैं कहना चाहूंगा, भादरा का जो बदलाव हुआ वो अलग तरह का हुआ कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए। और आवाज तो चाहे आवाज की बात तो ठीक है, आवाज को काम थे खंडारे हो, ज्यादा लंबी चौड़ी बताने की जरूरत नहीं। शंकर बता गया, पहले अध्यक्ष भी बता गया, राज के बारे में, आवाज के बारे में मेरे ख्याल में अब बताने की जरूरत ज्यादा रही को नहीं, क्योंकि 3.5 साल में आवाज ने भी ठीक ठीक देखी। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस तरह का कुशासन आज राजस्थान प्रदेश में बना हुआ है। आज लगातार इलाके की कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लगातार जो है अपराध इस राजस्थान प्रदेश में बढ़ रहा है, इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रहा है। इस तरह से जो है नशाखोरी, इस तरह से टीका जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम जो है इस जिले के अंदर, इस राजस्थान प्रदेश के अंदर हो रही है, जिससे कि अपराधियों का हौसला बुलंद हो रहा है। थाने के अंदर जाते उसमें स्लोगन लिखा होता है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन इस सरकार ने इस नारे को उल्टा करके ये साबित कर दिया कि आमजन में इन्होंने भय पैदा किया है। और इन्होंने निश्चित रूप से इस सरकार ने इनके आशीर्वाद से जो है अपराधियों के हौसले इस राजस्थान प्रदेश में भाला क्षेत्र में करें। साथियों, आप लोग सब जानते हो कि इस तरह से बिजली के बारे में भी लगातार बिजली के लिए आंदोलन राजस्थान प्रदेश में हो रहे हैं। न केवल इन्होंने बिजली की अघोषित कटौती करने का काम लगातार 3.25 साल तक किया, बल्कि बिजली के दाम में बेतहाशा वृद्धि करके कभी फ्यूल चार्ज के नाम पर, कभी स्थायी सूरज के नाम पर दुगना चौगुना बिल जनता के ऊपर लाद करके निश्चित रूप से राजस्थान की प्रजा, राजस्थान के उपभोक्ताओं की कमर तोड़ने का काम इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किया। साथियों, मैं आज आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सिंचाई का जहां तक सवाल है, सिंचाई के बारे में भी आप लोग जानते हो कि किस तरह के हालात सिंचाई के यहाँ बने हुए हैं। चाहे आप सिंधु सिंचाई परियोजना का जिक्र करें, चाहे आप यहाँ भादरा की जो है अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का जिक्र करें, एक तरह से निश्चित रूप से किसान पानी के लिए तरस गया। 3.5 सवा 3 साल में सिंचाई के हालात उन्होंने निश्चित रूप से जो रेगुलेशन बनता है, सिंचाई का जो सिस्टम बनता है, उसको एक तरह से ध्वस्त करने का काम उन्होंने किया है। लगातार जो है इनकी किसान विरोधी नीतियों के चलते, इनकी दूरदर्शिता के चलते किसान के हालत बिगड़ रहे हैं। और इस सबसे मजबूर होकर के आपने देखा इस तरह से रामगढ़ के अंदर किसानों को मजबूर होकर के 4-5 दिन तक जो है सरेआम जो है हाईवे को जाम करना पड़ा और वहां धरना लगाना पड़ा। और धरना लगाने के बाद में लगातार जब किसानों की संख्या रामगढ़ में बढ़ती गई, किसान लगातार उस धरने पर आते गए, तो मजबूर होकर के किसान की मांग को मानना पड़ा। ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। यहाँ का चुनाव जनप्रतिनिधि किसान विरोधी है, जन विरोधी है, ये बात इस बात का प्रमाण है। साथियों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज इस तरह से ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का अवसर नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, आप लोग, आप प्रजा, आप लोग जो है वोट दे करके, आप लोग जो है चुनाव के अंदर मदद करके वोट की जो है बहुत बड़ी जो है एक योगदान दे करके आप जनप्रतिनिधि चुनते हो। निश्चित रूप से प्रजा चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए भगवान के समान होती है, ईश्वर के समान होती है, जनता की पूजा की जानी चाहिए। इतना बड़ा योगदान देकर के आप MLA बना करके भेजते हो। लेकिन साथियों, पीड़ा इस बात की है कि चुनाव जनप्रतिनिधि किस तरह से जो है अहंकारपूर्ण और दमनकारी नीति जो आप इस प्रजा के साथ देखने को मिल रही है, किस तरह से चुनाव इस चुने हुए जनप्रतिनिधि के अहंकारपूर्ण दमनकारी नीतियों की वजह से निश्चित रूप से हालात भादरा तहसील से बिगड़ते जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आज 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि देखें तो निश्चित रूप से चाहे जनप्रतिनिधि कोई बने, चुनाव किसी ने जीते हो, पार्टियां कोई आई हो, लेकिन निश्चित रूप से
भादरा विधानसभा क्षेत्र के देवता प्रजा का, भगवान रूपी प्रजा की सबने जो है मान और सम्मान करने का काम किया है। आज पहली बार पीड़ा इस बात की है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा इस भगवान रूपी जनता और इस प्रजा का मान और सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इसे चुने हुए जनप्रतिनिधि ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मान और सम्मान को कमी करके भादरा तहसील के राजनीतिक इतिहास को कलंकित करने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आए दिन आज भादरा में आप देखते हो किस तरह से अनुसूचित जाति के भाइयों के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, चाहे वो बरवानी की घटना हो, चाहे वो मुंसरी की घटना हो, गंडा की घटना हो, मुआ की घटना हो। ये सारी घटनाएं इस बात का द्योतक है कि ये जन विरोधी सरकार है। यहाँ के जो है चुने हुए जनप्रतिनिधि के जो है इस नीति की वजह से, जन विरोधी नीति की वजह से जो इस तरह की घटनाएं आज दिन जो है इस भादरा तहसील में। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इसी मजबूती से आप डटे रहें। एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी जा करके भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाने का काम करे। और वैसे भी आप उस पार्टी के कार्यकर्ता हो जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी। और आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद निश्चित रूप से हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है। और जिस मजबूती से आज नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज पूरे विश्व की घटनाएं आप देखते हो, पूरे विश्व के मानचित्र पर आप जो है राजनीति को देखते हो। मैं इसके बाद दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस गति से नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि नरेंद्र मोदी जी न केवल भारतवर्ष के नागरिकों के दिलों पर राज करने का काम करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर ताकत के साथ राज करने का काम करेंगे। ऐसी पार्टी के आप कार्यकर्ता हो, ऐसी पार्टी के आप सिपाही। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा इस मौके पर कि होली के इस पावन मौके पर इस संदेश को आप लेकर के जाएं। और ज्यादा अभी मैं शंकर नारायण के कहूँगा जो घड़ी बता दी, अब ज्यादा मेरे ख्याल में गुंजाइश तो है ना कि वो थे जिक्र चाले वो जिक्र ना करे, वो जिक्र वाली बात रही बोली है मेरे ख्याल में, ज्यादा जिक्र वाली बात बोल रही तो ये वास्ते जो है ना ठीक है वो चल काम है, वो छेदे खड़ा रहे, वो शंकर भी बता दी सारी बात, सारा पूर्व बता दी। तो मैं इस मौके पर आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए 4 राज्यों की ऐतिहासिक जीत की आपको बधाई देते हुए 22 तारीख का जो प्रदर्शन का कार्यक्रम आपने भादरा में मजबूती से किया उसके लिए धन्यवाद देते हुए और भारी संख्या में आप यहाँ पधारे उसके लिए आपका आभार प्रकट करते हुए और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात बंद करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। जितने भी सभी कार्यकर्ता पहुंचे उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देहात मंडल गिरानी के जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देहात मंडल गोगामेटी के जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। देहात मंडल छानी बड़ी से जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार। नगर मंडल भादरा से जितने भी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। देहात मंडल डुगराना के सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक आभार। सभी साथियों से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि कृपया कोई भी साथी खाना खाए बगैर नहीं जाएगा। अभी विधायक जी के साथ हम सभी आदरणीय अमर सिंह जी ढाका के घर पर के निवास स्थान पर चलेंगे विधायक जी के साथ में। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।